Hello students, I am Ajaypal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tirhi Garhwal. Today we are going to discuss Unit 1 of class 3rd, and the name of this unit is The Magic Garden. You will find that what kind of magic happens when children comes into play. Over here, when children go to the garden, so the magic begins. So this is going to be very interesting chapter. So let's begin. Today we are going to discuss Marigold, Book 3, Class 3rd, Subject English, Unit 1, The Magic Garden. This is adapted from The Fairy Garden by Margaret H. Bolton, and this is actually a small extract taken from a big book, and the name of that book is The Fairy Garden. The points which we are going to discuss in it, we will be reading the chapter. The difficult words will be discussed with their meanings, and wherever the verbs have come in the chapter, we will also discuss about them. So, here the chapter begins. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies, and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैजिक गार्डन यानी जादुई गार्डन है, वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड. तो ये कहाँ था जादुई गार्डन? एक स्कूल के प्लेग्राउंड में. प्लेग्राउंड आप समझते हैं कि खेल का मैदान, खेलने का जो ग्राउंड है, आपके स्कूल में भी होगा. तो वहां पे था ये हमारा जादुई गार्डन, जादुई बगीचा. इट वॉज वेरी प्रीटी. प्रीटी, जब भी कोई चीज गुड लुकिंग होती है, ब्यूटीफुल होती है, तो हम उसको प्रीटी बोल देते हैं. कई बार हम लड़कियों को बोल देते हैं प्रीटी, और कई बच्चों का तो नाम भी होता है प्रीटी. प्रीटी का मतलब ही है कि गुड लुकिंग, अच्छे दिखने वाले, और जो खूबसूरत होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रीटी. तो यहाँ पे जो गार्डन था, कैसा गार्डन? मैजिकल गार्डन, जादुई गार्डन था, जादुई बगीचा. वो कैसा था? प्रीटी था, अच्छा था दिखने में. सनफ्लावर्स, सनफ्लावर्स एक फूल बना हुआ है, तो सनफ्लावर का मतलब सूर्यमुखी. सूर्यमुखी की एक खासियत होती है कि जब भी सूरज निकलेगा तो ये सूरज की तरफ में फेस करता है, और जिधर 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 सूरज जाएगा तो उसका फेस उधर को जाता रहेगा. तो आप देखेंगे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो मॉर्निंग में ईस्ट फेसिंग होता है, और जैसे जैसे सूरज जो है चलेगा तो शाम के टाइम पे सूरज किधर को डूबता है? वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में. तो सनफ्लावर भी आप देखेंगे कि उसका मुंह शाम के टाइम पे वेस्ट की डायरेक्शन में, जिधर को सन होगा उधर ही को सनफ्लावर का फेस होगा. बड़ा सा फूल होता है सनफ्लावर, बीच में जो है ब्लैक ब्लैक कलर के इसके बड़े बड़े बीज होते हैं, सीड बोलते हैं जिनको, और इसका कलर कैसा होता है? येलो, है ना. तो सनफ्लावर्स एंड रोजेस, रोजेस यानी गुलाब. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. तो जो सनफ्लावर्स थे और रोजेस यानी गुलाब थे, वो खड़े थे हाई यानी ऊंचे होकर के अगेंस्ट द वॉल. वॉल के अगेंस्ट, वॉल के साथ साथ आप समझिए. तो यहाँ पे स्टूड आया है,
स्टूड एक वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड। तो स्टैंड माने होता खड़ा होना। तो स्टैंड, स्टूड, स्टूड, इसकी 3 फॉर्म होती हैं। तो ये पास्ट फॉर्म है इसकी, स्टूड, क्योंकि हमारा सारा चैप्टर पास्ट में है, इसलिए पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। हर जगह जहां भी वर्ब होगा सेकंड फॉर्म लगेगी या इंग फॉर्म लगेगी, है ना। तो आप देखते रहेंगे। तो स्टैंड का माने होता है खड़ा होना, तो ये है स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तो ये है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, V2। तो सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वॉल के अगेंस्ट वो खड़े थे, ऊंचे ऊंचे, यानी बड़े बड़े सनफ्लावर्स के पेड़ थे और रोजेस के थे, गुलाब के। There were also marigolds, poppies and pansies. तो आपके बुक का नाम क्या है? मैरीगोल्ड है। इंग्लिश की बुक आपकी मैरीगोल्ड है। तो मैरीगोल्ड क्या है? एक फ्लावर है, और ये बड़ा कॉमन सा फ्लावर है जिसको हम सजाते हैं, जिसकी गार्लैंड बनाते हैं यानी माला बनाते हैं। नई गाड़ी लेता है कोई तो उसको उस पे लगाते हैं, घरों पे लगाते हैं, और इवन जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं शादियों में, इस फूल का बड़ा ही उपयोग है। और इसको हम बोलते हैं क्या? गेंदा। तो ये गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड, पॉपी और पेंसीज। तो ये पॉपीज एंड पेंसीज ये सब फूलों के नाम है। तो कौन कौन से फूल आ गए यहाँ पे देखिए आप। यहाँ पे सनफ्लावर आ गया है एक, वन। दूसरा आया रोज, थर्ड इज मैरीगोल्ड, फोर्थ इज पॉपीज एंड फिफ्थ इज पैंसीज। तो 5 फ्लावर्स के नाम तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर में। सनफ्लावर्स, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज, ये सब कहाँ थे? These all flowers were in the magic garden. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. तो सनशाइन यानी सूरज की रोशनी। सन का मतलब होता है सूरज, और सनशाइन यानी सूर्य की रोशनी पड़ती थी जब इस गार्डन पे, इस बगीचे पे, मोर देन एनी अदर, बजाय इधर उधर के, इस गार्डन पे ज्यादा रोशनी पड़ती थी सूरज की। कहने का मतलब ये है, मोर यानी ज्यादा, देन, मोर देन यानी कि ज्यादा, ऑन एनी अदर यानी कहीं और से, के मुकाबले, है ना, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा पड़ती थी। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली। अब यहाँ पे 2 वर्ब्स आई हैं, डांस्ड एंड sang हैप्पीली। तो 2 वर्ब्स हैं, डांस्ड, तो डांस का मतलब नाचना, डांस, डांस्ड, डांस्ड। तो ये सेकंड फॉर्म है डांस की, नाचने की। और sang किसकी सेकंड फॉर्म है? यस, सिंग की। सिंग यानी गाना गाना। तो सिंग, सैंग, संग होता है। तो ये है हमारी V2 यानी पास्ट फॉर्म वर्ब की। तो ये भी वर्ब है। तो जब सनशाइन पड़ती थी ज्यादा इस बगीचे पे, तो फ्लावर क्या करते थे? डांस करते थे, वो नाचते थे और गाते थे। और कैसे कैसे हो जाते थे? कैसे करते थे वो ये काम? हैप्पीली यानी खुशी खुशी करते थे। उन्हें बड़ा मजा आता था, बड़ा एंजॉय करते थे वो जब सनशाइन पड़ता। क्यों क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है किसी भी पौधे के लिए, पेड़ के लिए। बिना सूरज की रोशनी के कोई जिंदा नहीं रह सकता है। इवन इंसानों के लिए भी, किसी भी जीवित इंसान के लिए जो मॉर्टल है, चाहे वो इंसान है चाहे कोई भी जीव है, उसके लिए चाहिए। तो पेड़ पौधे, प्लांट्स जो हैं हमारे, वो और फ्लावर्स, ये सारे के सारे इस मॉर्टल वर्ल्ड में किसी न किसी तरीके के रूप में जीव हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो सूरज की रोशनी तो चाहिए ही चाहिए उनको। तो जब सूरज की रोशनी मिलती थी तो वो खूब सारा डांस करते थे और गाना गाते थे और बहुत खुश होते थे। दे सैड टू वन अनदर। अब यहाँ पे सैड आया है, से का सेकंड फॉर्म है ये। से का मतलब होता है बोलना, कोई चीज बोलना। से, सैड, सैड। तो दे सैड, सैड यहाँ पे मतलब से का पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब भी
वो बोलते थे, दे सेड टू वन अनदर, एक दूसरे से बोलते थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। तो वो आपस में बोलते थे कि हमारे जो है कोई, गार्डनर का मतलब होता है क्या, माली। गार्डनर यानी माली, जो पेड़ पौधों की, फूलों की रखवाली करता है बगीचे में जा करके, उसको बोलते हैं हम गार्डनर। तो हमारे, हम देखेंगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग, उनके घरों में हर चीज के लिए अलग अलग इंसान रखे रहते हैं उन्होंने काम करने के लिए, इससे उनका भी रोजगार चलता है ना। तो जैसे उनके पास अलग ड्राइवर होगा, माली होगा, गार्डनर, उनका जो है सर्वेंट होगा, घर में कुक होगा, है ना, खाना बनाने के लिए। तो बड़े लोगों के पास रहता है। और बहुत सारे स्कूल्स में भी जो है गार्डनर्स आपको मिलेंगे, यानी जो, जिनका केवल काम है पेड़ पौधों की और फूलों का ख्याल रखना, उसकी जो है ट्रिमिंग करना, उसको काटना प्रॉपर तरीके से। तो ये ऐसे गार्डनर थे जिनकी वो बात कर रहा कि हंड्रेड्स, यानी कि हमारे पास 100 से भी ज्यादा गार्डनर हैं। तो ये कौन है, कैसे हैं ये कौन थे ये, दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। तो ये कौन थे गार्डनर, हमारे पास 100 से भी ज्यादा लिटिल यानी छोटे, लिटिल माने छोटे, गार्डनर हैं, यानी जो हमारी रखवाली करते हैं, तो अ, अ, फूलों की, फलों की, तो उसको क्या बोलते हैं, माली। तो ऐसे छोटे छोटे माली हमारे पास हैं। और ये कौन है, वो बच्चे, चिल्ड्रन। एक होता है चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता है चिल्ड्रन। तो ये ये बच्चे हैं कहाँ के, स्कूल के। तो ये स्कूल के बच्चे हैं जो लिटिल गार्डनर्स हैं, छोटे छोटे माली हैं। हर बच्चा एक माली है समझो, वो अपना स्कूल में पढ़ता भी है और हमारा ख्याल भी रखता है। सो आई होप दैट ये पहली स्लाइड आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द रीडिंग फर्स्ट। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. क्या बोल रहा है? One sunny morning, एक बार की बात है जब सूरज चमक रहा था, तो उसको हम बोलेंगे सनी। कैसा सवेरा था, क्लाउड नहीं था, मौसम साफ था, तो सूरज चमक रहा था, तो सनी मॉर्निंग थी। फ्लावर्स वर टॉकिंग, तो टॉक टॉक टॉक, तो ये इंग फॉर्म लग गई। टॉक माने होता बातें करना। तो फ्लावर्स बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, बर्ड्स के साथ। बर्ड्स यानी चिड़ियों के साथ। क्या बोल रहे हैं वो, आई लव, लव भी एक वर्ब है, लव, लव्ड, लव्ड, लव माने प्यार करना। तो आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। कौन बोल रहा है ये, फ्लावर्स बात कर रहे हैं चिड़ियों से कि मैं सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको हम ज्यादा पसंद करते हैं, छोटे बच्चों को हम ज्यादा पसंद करते हैं। तो लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, तो सेड अप पॉपी, ये किसने बोला, पॉपी ने। पॉपी यानी फ्लावर ने बोला, पॉपी का फ्लावर। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. मुझे बहुत पसंद है कि वो लेकर आते हैं क्या, bring माने होता है लाना, bring brought brought, तो वो लेकर आते हैं क्या लेकर आते हैं, watering cans, अपनी जो बॉटल्स है पानी की। तो वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटर भी अपने आप में क्या है, ये एक नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो यहाँ पे वाटरिंग, इंग लग गया, ये वर्ब है। वाटरिंग कैंस, अपने ऐसे कैंस लेकर आते हैं जो कि पानी डालने के लिए है, तो वाटरिंग कैंस, है ना। तो वाटरिंग कैंस अगर हम इसको एक साथ बोलेंगे तो इट विल बी अ नाउन, वाटरिंग कैंस एंड वाटर माय थर्स्टी रूट्स। तो यहाँ पे वाटर जो है यूज हुआ, देखिए यहाँ पे वाटरिंग कैंस एक साथ आया है, तो ये तो हो गया नाउन। और यहाँ पे वाटर माय थर्स्टी रूट्स,
वाटर का मतलब यहाँ पे हो गया क्या, ये हो गया आपका वर्ब कि वाटर माय थर्स्टी रूट्स। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, तो प्यासी जड़ें, मेरी जड़ें हैं प्यासी। तो उन प्यासी जड़ों में, क्योंकि रात भर तो पानी डलता नहीं है, तो अब सवेरे आते हैं बच्चे और अपने कैन लेकर यानी छोटी छोटी बॉटल्स लेकर आते हैं और मेरे थर्स्टी रूट्स यानी मेरी प्यासी जड़ों में डालते हैं। तो यस सेड द मैरीगोल्ड्स, तो मैरीगोल्ड यानी कि आपका गेंदे का फूल भी अब उस चीज में हामी भर रहा है, कह रहा है यस सही बात है ये। द बॉयज आर गुड, जो लड़के हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। दे आर गुड टू अस, हमारे लिए भी। टू का मतलब भी, यानी वो पॉपी के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन मैरीगोल्ड कह रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो डिग का मतलब होता है डिग डग डग, डिग इज अगेन अ वर्ब, डिग का मतलब होता है खोदना। वे ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोद देते हैं, है ना, ताकि हमारी जड़ें प्रॉपर तरीके से उसमें फैल सके। तो ग्राउंड का अच्छा खुदा होना भी अच्छा है, ताकि आपके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे से उसमें अपनी जड़ें जमा सके, तब पेड़ भी उसी तरीके से खड़ा रहेगा। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. तो अब क्या हो रहा है, टाइनी का मतलब है यहाँ पर, टाइनी का मतलब तो छोटी। तो एक छोटी चिड़िया क्या बोल रही है, छोटी चिड़िया, ये छोटी चिड़िया हमारी क्या कह रही है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम भी जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, प्यार करते हैं। दे आर काइंड, वो काइंड हैं, काइंड है, काइंड यानी दयालु हैं, काइंड यानी दयालु हैं। और वो लेकर आते हैं हमारे लिए ब्रेड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, तो ब्रिंग इज अ वर्ब, तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो वो काइंड है, दयालु है और लेकर आते हैं हमारे लिए ब्रेड, ब्रेड लेकर आते हैं। चपाती या रोटी को भी हम ब्रेड बोल देते हैं, है ना। तो वो ब्रेड लेकर आते हैं हमारे लिए, किसके लिए, बर्ड के लिए। टाइनी बर्ड बोल रही है, कौन लेकर आता है, वो छोटे छोटे बच्चे। उनको फिक्र है कि देखो वहां बर्ड्स भी हैं, वहां पे फ्लावर्स भी हैं, उनका भी ख्याल रखना है। सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डन सो फार। सो आगे बढ़ते हैं। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड, एक टाइनी बर्ड कह रही है, टाइनी यानी छोटी, दैट वी लव द लिटिल children. They are kind and they bring bread for us. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. So what is happening? A tiny bird, यानी एक छोटी चिड़िया कह रही है कि हम भी जो है बच्चों से, जो छोटे बच्चे हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो काइंड है, काइंड यानी दयालु, एंड ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, हमारे लिए वो ब्रेड लेकर आते हैं। तो बच्चों को पता है कि वहां फ्लावर्स हैं, उनका भी ख्याल रखना है, और वहां पे चिड़िया भी हैं, उनके लिए ब्रेड भी लेके जाना है, ब्रेड यानी रोटी, है ना, तो लेके जाना है। तो वो छोटी छोटी चिड़िया जो वहां आती हैं उनको ब्रेड भी देते हैं। और all the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty. Pretty का मतलब होता है क्या, खूबसूरत। हमने स्टार्टिंग में इस शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रीटी। तो फ्लावर्स बोलते हैं कि देखो अब जो है बच्चे आने वाले हैं, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, बच्चे यहाँ आने पहुंचने वाले हैं, आने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी ड्रेसेस को यानी अपने आप को खूबसूरत बना देना चाहिए, अपनी कवरिंग को, ताकि बच्चे हमें देख के खिलखिलाएं, खुश हों और हम पर अपना प्यार लुटाएं। आगे बढ़ते हैं। द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. Suddenly, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them.
तो अब सन आ गया है, सन यानी सूरज भी आ गया है, और सूरज क्या कह रहा है कि आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी आपकी मदद करूंगा। हेल्प का यानी सहायता करना, मदद करना। हेल्प इज ए वर्ब, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो आई विल हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद करूंगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी, मेरे को कोई भी और चीज प्लीज नहीं करती है, खुश नहीं करती है, प्लीज करना यहाँ पे खुश नहीं करती है। बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, कि वो मेरी सनशाइन, मेरी शाइन में, यानी सन की शाइन, सनशाइन, मेरी रोशनी में, मेरी सनशाइन में बच्चे जब दौड़ते हैं खिलखिला के, इधर से उधर भागते हैं, तो मुझे जो है बड़ी खुशी, अपने होने पे गर्व होता है कि मैं सन हूं और ये बच्चे मेरी वजह से खुश हैं। राइट? तो सन इज टेलिंग ऑल दिस कि जो है कि वो गोल्डन सनशाइन में, यानी कि सूरज की रोशनी में बच्चे जब रन कर रहे होते हैं, रन रैन रन, रन माने होता है दौड़ना, रन रैन रन, तो यहाँ पे इंग फॉर्म आ गई रनिंग। तो मुझे बहुत खुशी होती है। सडनली, सडनली का मतलब है अचानक। द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग, बच्चे आ जाते हैं। कम केम कम, कम केम कम, केम का मतलब है आना, उसकी सेकंड फॉर्म है कम की। तो बच्चे आ जाते हैं। लाफिंग, लाफिंग हंसते हुए, लाफ माने होता हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। तो लाफिंग इंग फॉर्म लग गई है लाफ पे, लाफ माने हंसना, लाफिंग। तो हंसते हुए। सिंगिंग, सिंग सैंग संग, सिंगिंग गाते हुए। द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, अब फ्लावर जो है वो रुक जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, तो रुक जाते हैं। जो वो गाना गा रहे थे उसको रोक देते हैं, अपने गाने को। टू लिसन टू देम, लिसन टू देम, लिसन यानी सुनना, लिसन, लिसनड, लिसनड, तो ये भी वर्ब है। लिसन माने सुनना, तो किसको सुनने के लिए? बच्चों को। बच्चे जो है आते हैं खिलखिलाते हुए, तो वो भी तो एक म्यूजिक है अपने आप में। एज ए टीचर मुझे लगता है कि जब हम विद्यालय में होते हैं, बच्चे, आप लोग जो है शोर करते हैं, हमें गुस्सा तो आता है, लेकिन उस शोर में भी एक आनंद है ना? क्योंकि विद्यालय तो बच्चों से है ना। अगर बच्चे नहीं है तो विद्यालय में फिर हमारा भी क्या काम है ना बच्चों? तो आप लोग भी हमारे बगिया के एक तरह से क्या है, फ्लावर है। तो इसी तरीके से इस मैजिक गार्डन में अब बच्चों ने आके कमी पूरी कर दी थी। बच्चे आ जाते हैं। ओ, लुक एट द टॉल सनफ्लावर, बोलता टॉल माने होता बड़ा, टॉल माने बड़ा, टाइनी वाला होता छोटा, टॉल माने बड़ा। तो एक टॉल सनफ्लावर को देखो, सेड वन चाइल्ड, एक बच्चा बोलता है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और जब सनफ्लावर की बात आती है कि सनफ्लावर को देखो, तो सनफ्लावर ये सुन करके कि मेरे बारे में बात हो रही है, सनफ्लावर क्या करता है? बड़े ही गर्व से, प्राउडली, प्राउड में एल वाई लग गया, ये बन गया एडवर्ब। तो प्राउडली यानी गर्व से सनफ्लावर लिफ्ट करता है अपने हेड को, यानी सर को। तो लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, लिफ्ट माने होता है उठाना, तो लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, तो ये सेकंड फॉर्म है लिफ्ट की, उठाने की। तो सनफ्लावर अपने हेड को लिफ्ट करता है। अनदर चाइल्ड सेड, तो दूसरा बच्चा, अनदर चाइल्ड यानी दूसरा बच्चा कहता है, I love the marigold in its golden dress. गोल्डन, गोल्ड से बना है गोल्डन, गोल्डन यानी कि सोने के रंग वाला। तो दूसरा बच्चा बोलता है, पहला बच्चा तो सनफ्लावर की तारीफ करता है कि बड़ा सा सनफ्लावर है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब दूसरा बच्चा क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मैरीगोल्ड है, आई लाइक द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन कलर, जो गोल्डन कलर है मैरीगोल्ड का मुझे बहुत पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, अब मैरीगोल्ड का नाम आया तो मैरीगोल्ड भी यानी गेंदे का फूल भी बहुत खुश हुआ और स्माइल करने लगा। तो इट वाज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेयरीज टू, दे danced and sang sweet songs which only the children could hear. After a time, the fairies came out dancing and talked with the children.
Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. क्या हो रहा है? पहले तो यहाँ पे हम ये देखें, इंडीड का मतलब रियली या सर्टेनली, कोई चीज हम फोर्सफुली कहते हैं, इंडीड यानी कि फोर्सफुली कि कोई चीज होना। तो इट वॉज इंडीड यानी कि वो था, सही में था, अ मैजिक गार्डन। कैसा गार्डन? जादुई गार्डन। बिकॉज, क्योंकि इट हैड फेरीज टू। अब देखिए, पहले फ्लावर्स थे, फिर बर्ड्स भी आ गई, बच्चे भी आ गए, अब क्या आ गया? फेरी भी आ गई। अब फेरी मतलब परियां। फेरी मतलब परियां। अ क्रिएचर विद विंग्स एंड मैजिक पावर्स, है ना? तो ऐसा क्रिएचर जिसके पास क्या है, परियों के पास क्या होता है? उनके पंख होते हैं और उनके पास जादुई शक्तियां भी होती हैं। तो इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। वो सही में था एक मैजिक गार्डन, बिकॉज इट हैड फेयरीज टू। में परियां भी थी। दे danced and sang sweet songs which only the children could hear. वो ऐसा गाना गाते थे, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा गाने गाते थे। कौन? परियां। जिसको कौन सुन सकता था? केवल केवल बच्चे सुन सकते थे। हियर माने सुनना। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. तो कुछ समय के बाद, आफ्टर टाइम यानी कुछ समय के बाद, फेरीज जो परियां थी, केम आउट, केम आउट, वो बाहर आती हैं, डांस करती हैं, और टॉक, टॉक का मतलब होता है बातें करना, टॉक्ड, तो टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों से बातें करती हैं। देयर ड्रेसेस, उनकी जो ड्रेसेस हैं वो मेड ऑफ फ्लावर्स, उनकी जो ड्रेस थी वो फ्लावर्स की बनी हुई थी, एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो विंग्स थे किसका बना था? सूरज की रोशनी का, सनशाइन का, है ना? कितनी खूबसूरत परियां होंगी वो, सोचिए। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो रात की बात है, दिन में तो बड़ी चहचहाट है, बड़े चहल पहल है, तो सब कुछ चिड़ियों के चहचहाट के साथ और फूलों के गानों के साथ, परियों के गानों के साथ, बच्चों की आवाज के साथ वो मैजिक गार्डन पूरा का पूरा फंक्शनेबल रहता है, यानी पूरा जीवंत रहता है। लेकिन जब रात होती है तो वो कैसा रहता है? क्वाइट। क्वाइट यानी शांत, बिना किसी आवाज का, शांत। तो सब शांत है। कब? रात में। और सूरज भी नहीं है, देयर इज नो सनशाइन, है ना? तो मैजिक गार्डन वाज क्वाइट दैट नाइट। तो उस रात में मैजिक गार्डन, जो जादुई गार्डन था हमारा बगीचा, वो क्वाइट था, शांत था। फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep, तो फ्लावर्स भी सो गए थे और बर्ड्स भी सो गई थी। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और ड्रीम्ड होता है, ड्रीम माने सपने देखना, तो उसमें इंग फॉर्म, ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले दिन का जो है सपना देख रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड, जब बच्चे आएंगे, एंड फिर से जादू शुरू होगा, है ना? तो वो सपना देख रहे थे कि कल क्या होगा, जब बच्चे आएंगे तब कैसा होगा, कैसा नजारा होगा। तो ऐसा था हमारा जादुई गार्डन। सो दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम द फेयरी गार्डन। जो बड़ी किताब है वो है फेयरी गार्डन, उसका एक छोटा सा हिस्सा लेके रखा हुआ है, ये मैजिक गार्डन बना के रखा हुआ है, एंड द राइटर इज मार्garet एच बोल्टन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मैजिक गार्डन। So the points which we discussed, I have read the chapter and उसके साथ साथ आपको उसकी explanation करी है slide wise। Difficult words with their meanings, जहाँ पे भी difficult words थे हमने उनको discuss किया, and verbs जहाँ पे थी हमने कोशिश की आपको उनको समझाने की, क्योंकि verb में जो है जब आप सीखते हैं तो एक शब्द होता है लेकिन उसका second form या third form लगा है तो वो बिल्कुल change हो जाता है, तो confuse ना हो इसलिए हमने verbs को भी discuss की है। So, my dear students, this was your Unit 1, Magic Garden. I hope that you would also like to visit such garden. And I just want to say that if you try to make your own garden,
So it could also be a magic garden. Fairies would not be there, शायद कि फेरीज तो नहीं होंगी, लेकिन आप अन्य चीजें, सूरज, चिड़िया, फ्लावर्स और आप स्वयं, आपके दोस्त मिल करके अपने बगीचे को जादुई बगीचा बना सकते हैं. So that's all from my side. Thank you.